मैंने 6 महीने के लिए मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। थैला ले जाता था मैं, थैले में मेरे कपड़े होते थे। बॉडी पे मैं या तो टी शर्ट में, जैसे ये टी शर्ट पहनी हुई है, और नीचे जीन्स डार्क कलर की, और थैले में एक फॉर्मल शर्ट विद टाई, एक कुर्ता और एक और कैजुअल शर्ट लेता था। तो सब जगह जाके पूछता था, सर एम आई फिट, सर एम आई फिट। पत्थर पे घिसने से लगभग मोल पता चल जाएगा। कल्याण ज्वेलर्स के हर स्टोर में कैरेट एनालाइजर मशीन। तो बच्चन साहब ने मुझे बोला, भाई साहब आप अपने रोल की अहमियत समझ रहे हैं? मैं बस डूब रहा हूँ, पूरा पिघल रहा हूँ पूरा, ऐसा बच्चन साहब ने मुझसे बात किया। बोला, जी सर थोड़ा आइडिया तो है। ना ना मुन्ना ना, पहले मास्क लेकर आ तू बेटा, अपनी ना चला तू बेटा, जितने पैसे दिए उसमें बाइक लेके आ तू बेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं क्योंकि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना होता है, फिल्म, टीवी सीरियल या एड फिल्म में। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा कि जो मुंबई के रहने वाले लोग होते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि क्योंकि उनका शहर होता है तो वो कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इस भी चक्रव्यूह को जो लोग तोड़ देते हैं और वहां पे सफल हो जाते हैं, उनमें से एक एक्टर मेरे साथ हैं, भरत भाटिया। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स भरत। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग बीइंग विद यू ओवर हियर। ओके, तो जो मैंने आपके इंट्रो में बात कही कि ज्यादातर आपने भी महसूस किया होगा कि जो यहाँ के ही बाशिंदे हैं वो कई बार ये डिसीजन नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपने ये कैसे किया? बड़ा मुश्किल होता है। ये जो आपका पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो यहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, जो यहाँ के जो रहने वाले होते हैं, वो ज्यादा शायद ट्राई नहीं करते हैं, या ट्राई करने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक शब्द है उसका, भूख। राइट राइट, भूख। अब पूरी जो कि इंडस्ट्री यहाँ पे मुंबई में बेस्ड है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो दे लिव कंफर्टेबली, उनका खुद का मकान होगा, या खुद का नहीं भी होगा तो वो भाड़े पे रहेंगे, एंड दे मस्ट हैव ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम। तो उनमें वो इतनी भूख नहीं रहती। लेकिन जो बाहर से जो लोग आते हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, एनी स्टेट, वो इसलिए आते हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम एन एक्टर। तो उनका जो फोकस रहता है टू द पॉइंट रहता है। यहाँ पे जो रहने वाले होते हैं उनका, इफ आई मे जनरलाइज स्टेटमेंट, यहाँ पे फोकस शायद इतना नहीं होता है, तो वो थोड़ा वक्त ट्राई करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर बोलते हैं छोड़ना यार और कुछ करते हैं। राइट राइट, मतलब उनके जो कंफर्टेबल जोन ही उनके पूरे के पूरी उस पैशन को बिगाड़ देता है। या आई मीन देखो, कंफर्ट जोन ऐसी चीज है which can make or break a person, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो you can get complacent even if you're a successful actor, और अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो that is the end of you as an actor, that's an end of you. Like Bachchan Saab, I got the good fortune to work with Bachchan Saab. Even today he's not comfortable. Oh, okay. He's not comfortable, he's busy doing his lines. हालांकि आज वो ऐसे एक मकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ पे डायरेक्टर उनको वो तोड़ के उनके साथ वो सीन लाइन बाय लाइन शूट कर सकते हैं। आज की एडिटिंग प्रक्रिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि यस इट कैन लुक सीमलेस, बट नॉट विद मिस्टर बच्चन। नो, he puts in that hard work, he sees to it that he learns his lines properly and he rehearses them. And mind you, he's not a young man anymore. Right. 77 78 के होंगे, but show me at that age how many people who can do what Mr. Bachchan does. इसलिए बच्चन है। He's not comfortable. इसी वजह से वो एक बिग बी है, बच्चन है। ओके, तो जब आपने उनके साथ काम किया, एड फिल्म थी वो? जी, अच्छा, मैं उनको बिग बी या बच्चन साहब नहीं बोलता, मैं उनको भगवान जी बोलता हूँ। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जब आप भगवान जी के साथ काम कर रहे थे, वो मोमेंट किसी के लिए भी लाइफ का मोमेंट हो सकता है। वो जो शॉट था जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, वो मोमेंट थोड़ा सा बताइए। मेरे हाथ पे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जस्ट थिंकिंग, जस्ट उनके बारे में सोचते हुए।
आप ये समझ लीजिए कि कास्टिंग वाले ने मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, बस बताया था कि आप मारवाड़ी सेठ बनोगे और ये एक कल्याण ज्वेलर्स का एक ऐड है, तो बच्चन साहब के साथ है, दैट्स अबाउट इट। बजट भी इतना कुछ खास नहीं दिया था मुझे, तो मैं इस स्थिति में था कि भाई मुझसे पैसे ले ले, मुझसे पैसे ले ले, बट आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन, मैं बच्चन साहब के साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, तो भाई मुझसे पैसे ले ले, मेरा एटीट्यूड वैसा था। तो मुझे इन्होंने सवेरे 6 बजे फिल्म सिटी में बुलाया था, और मैंने फिर कास्टिंग अपना ये एडी से मैंने कहा, भाई बच्चन साहब भी सुबह 6 बजे आएंगे कि आप सिर्फ मुझे बुला रहे हो? कहा, नहीं सर, बच्चन सर तो 11 बजे आएंगे। कहा, ठीक है, जरूरी कुछ होगा इसके लिए मुझे 6 बजे बुला रहे हैं। बट 6 o'clock एवरीथिंग वाज रेडी, सब कुछ रेडी था, मुझे मेरे स्क्रिप्ट हाथ में आई। जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई मुझे तब पता चला कि एक फिल्म नहीं थी, 2-3 फिल्में थी, एंड इट वाज डायरेक्टली विद बच्चन साहब, यू नो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक था। तो मैं उधर ही उड़ने लग गया। राइट। तो जब तक बच्चन साहब सेट पर पहुंचे तब तक मेरे क्लोजेस चल रहे थे, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल जोन में था, अपना काम कर रहा हूँ, उनका ड्यूक मेरे सामने बैठा था, तो इतना मैं कॉन्शियस नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान जी आए, प्रकट हुए सेट पे, तब मैं कांपने लगा, मैं कांपने लगा। अच्छा, मुझे इतना भी पता है कि जो सीनियर एक्टर्स होते हैं उनको डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, कि भाई कोई आके बोल, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपकी सारी फिल्में, उनको वो बातें सब बोलते हैं, उनको वो बातें सब बोलते हैं, उनको वो पता है। सो आई समहाउ, मुझे एक फीलिंग आ गई कि नहीं, आप उनको उनका स्पेस दीजिए, लाइंस हैं उनको करने दीजिए, बाद में तो शूट के दौरान तो बातें होंगी। सर 10 मिनट गुजर गए, मैंने बच्चन साहब से एक वर्ड नहीं बोला, बस सर झुका के मैं नीचे अपने रॉकिंग चेयर पे बैठा था, बच्चन साहब सामने बैठे हैं। अब जो कि मैं मारवाड़ी का मैंने गेटअप पहना हुआ था, मेरी धोती थी, मेरा कुर्ता था, मेरी टोपी थी, तो यू नो कॉस्ट्यूम काफी इलेबोरेट था। तो 2-3 लोग, कोई मेरा बाल है नहीं मुझे, लेकिन मेरे बाल बना रहे थे, कोई मेरी टोपी सेट कर रहा था, कोई मेरी धोती बना रहे थे। तो बच्चन साहब ने मुझे बोला, भाई साहब आप अपने रोल की अहमियत समझ रहे हैं? मैं बस डूब रहा हूँ, पूरा पिघल रहा हूँ पूरा, ऐसा बच्चन साहब ने मुझसे बात किया। बोला, जी सर थोड़ा आइडिया तो है। बोले, नहीं भाई साहब, क्या नाम है आपका? बोला, भरत भाटिया। बोलते, आपको देखने के लिए 3-3 लोग खड़े हैं, 4-4 लोग खड़े हैं, मुझे बस एक एडी आके बोल के गया, भाई अपना कुर्ता झटक। वो इस तरह का ह्यूमर करते भी हैं। दैट इज द वे बच्चन साहब ब्रोक द आइस। उन्होंने बात करना शुरू किया। अब उन्होंने वो अप्रिशिएट किया कि मैं यू नो उनके फेस में नहीं पड़ा या मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो उन्होंने अप्रिशिएट किया। एनी सीनियर एक्टर अगर आप उसको उनको डिस्टर्ब न करें तो वो खुद सामने से आते कि वो समझते कि भाई ये प्रोफेशनल एक्टर है, ही इज इनके साथ कंफर्टेबल हो सकते। तो देयर इटसेल्फ बच्चन साहब ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, और उसके बाद सारा दिन शूट इतना मस्त हुआ। कभी शॉट के बीच में सामने कैमरा खड़ा है, सामने कैमरा है और बच्चन साहब मेरे पीछे खड़े हैं, तो इन बिटवीन शॉट्स वो अपने हाथ मेरे शोल्डर पे रख के रेस्ट करते हैं, और मैं बोलता, हाय मुझे भगवान ने हाथ लगाया, भगवान ने स्पर्श किया, मुझे भगवान ने स्पर्श किया। सो ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस जहाँ पे फिजिकल एक टच हुआ, आज भी मैं उनका वो फील कर पाता हूँ, यू नो, आई मीन इसको आप दीवानगी कहिए या भक्ति कहिए, व्हाटएवर आप जो भी बोल सकें, मेरे लाइफ का मेरा वो बेस्ट शूट था। उसी समय अगर मैं ऊपर भी चला जाता ना तो मैं बोलता, हाँ भाई मैंने लाइफ में सब कुछ देख लिया, मैंने अपने भगवान के दर्शन कर लिया, उनके साथ मैंने काम कर लिया, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। आज किसी के लिए भी होता है कि यार मैं बच्चन साहब के साथ काम कर लूं तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा जी। ये जितना अच्छा लग रहा है सुनने में, इसकी शुरुआत क्या इतनी ही आसान और अच्छी थी आपके करियर की? मेरा खुद का बिजनेस था जो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा था। मेरी शू शॉप है चर्च गेट पे, और मैं कॉलेज में पढ़ता था जहन में, विच इज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स पटरी क्रॉस कर। तो मैं पापा को बोलता था, पापा मुझे पॉकेट मनी तो दो, कॉलेज में लड़कियां हैं, कोई आइसक्रीम मांग रहा था, कोई क्या खर्च, जेब खर्चा कुछ। बोले, वो सेल्समैन को देख रहे हो वहां पे कोने में बैठा? हाँ, उसको पॉकेट मनी नहीं देता हूँ, उसको मैं सैलरी देता हूँ, उसको मैं पगार देता हूँ, अगर तुमको पैसे चाहिए दुकान पे काम करो। बिकॉज ऑफ दैट 16 साल की उम्र में कॉलेज भी मैंने की, पढ़ाई भी मैंने की, और मैं काम भी मैंने शुरू किया। तो करते करते 34-35 की उम्र में शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब 34-35 की उम्र में मैं बोर हो गया। मैं बोला, यार दुकानदारी कर रहा हूँ, गल्ले पे बैठा हूँ, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं तो बस माल खरीद के, मेरे सेल्समैन बेच रहे हैं, मैं कैश दे रहा हूँ।
तो मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ? तो दुकानदारी चालू रखते हुए मैंने एक डबिंग का कोर्स लिया, जहाँ पे मैं फिल्मों में डबिंग करना मैंने शुरू कर दिया। जहाँ पे फिल्मों में आप एक्स्ट्रास देखते हैं ना, पीछे जो खड़े होते हैं, एम्बियंस जो डबिंग बोलते में हैं, क्राउड डबिंग जो बोलते हैं, क्राउड डबिंग जिसको बोलते हैं, यस। तो मैंने क्राउड डबिंग शुरू की, जिंदाबाद जिंदाबाद ये सब नारों से मैंने शुरू किया। तो लोग देखते थे, यार ये दिखने में तो काफी महंगा आदमी लग रहा है, मतलब महंगा मतलब काफी वेल टू डू लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्राउड डबिंग के लिए आया है। मतलब मैंने मात्र 450 रुपया पूरे दिन पे मैंने शुरू किया था, बट जो मैंने वहां शुरुआत की, आज मैं जो भी हूँ, एक्टर हूँ, आप सक्सेसफुल कह लीजिए, या मैं काम करता रहता हूँ, आप उस अगर वो एक मापदंड है देखने के लिए, तो आज मैं जो भी हूँ उस डबिंग के वजह से। मैंने जितना भी क्राफ्ट अपना सीखा है, डबिंग के वजह से सीखा। मुझ में फिल्मी कीड़ा बहुत था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं फिल्में अभी भी बहुत देखता हूँ। आज भी मैं 3 बजे के पहले सोता नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ देखता रहा। वो मेरा स्कूल है, वॉचिंग फिल्म्स इज एजुकेशन फॉर मी। तो डबिंग स्टूडियो मेरे लिए एक्टिंग एकेडमी बन गया। तो मुझे सीखने के लिए पैसे मिलते थे, भले 450 ही मिलते थे, लेकिन मुझे सीखने के लिए पैसे मिलते थे। तो किसी ने बोल दिया कि भाई तू एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करता? मैं बोला, मैं मोटा सा आदमी, टकला, बाल भी नहीं है, मुझे कहाँ फिल्मों में या एड में कुछ काम मिलेगा। बोला नहीं, आप ट्राई तो करो। मालिक की मेहर है, आई ट्राइड फॉर 6 मंथ्स। मैंने 6 महीने के लिए मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। थैला ले जाता था मैं, थैले में मेरे कपड़े होते थे। बॉडी पे मैं या तो टी शर्ट में, जैसे ये टी शर्ट पहनी हुई है, और नीचे जीन्स डार्क कलर की, और थैले में एक फॉर्मल शर्ट विद टाई, एक कुर्ता और एक और कैजुअल शर्ट लेता था। तो सब जगह जाके पूछते थे, सर एम आई फिट, सर एम आई फिट। तो लोग वहां पे भी, मेरी किस्मत ने मुझे साथ दिया। मेरे लिए वो जगह, वो एड या वो ऑडिशन फिट नहीं होता, लेकिन बोल देते कि नहीं सर आप फिट तो नहीं हो, लेकिन अंदर जाके आप अपना एक स्लेट, एक इंट्रोडक्शन दे दो। तो वैसे करते करते करते, लोगों के दरवाजे नॉक करते करते मुझे ऑडिशंस मिलने लगे, मुझे ऑडिशन के लोग बुलाने लगे। 6 मंथ्स में मुझे मेरा फर्स्ट एड फिल्म मिल गया, और जब वो फर्स्ट एड फिल्म मिल गया तो और बूस्टअप हो गया। तो डबिंग अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं भागता ऑडिशंस के लिए, और अंधेरी आराम नगर जो एरिया है वहां पे। तो शुरुआत ऐसी रही है। और कहते हैं ना, अगर किसी चीज को आप एकदम एंजॉय करते हो, अगर किसी भी आप प्रोफेशन को आप एंजॉय करते हो, आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। वही इसमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है, पेशेंस, परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। जी, पेशेंस क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्राई किया, परसों आपको फिल्म मिल जाएगी या एड मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, सब्र रखना मैं पड़ेगा। लकी था, मुझे 6 महीने में ब्रेक मिला, मैं लकी था। लोगों के साल निकल जाते हैं। परसिस्टेंस, आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, चाहे जितना फेलियर आप लगे रहो। एंड परसिवियरेंस, उस चीज को छोड़ना नहीं। अगर ये आपका पैशन है, आप कंफर्ट होने के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हो, मिलेगी जरूर, लेकिन लगे रहना है, लगे रहना है, बिल्कुल लगे रहना है। ओके भरत, आपने जितनी भी बातें बताई, मैं सारी बातों से बहुत एग्री करता हूँ, बहुत अच्छे से बताई। एक बात से मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है आपसे, प्लीज। है ना? तो क्योंकि आप बड़े अच्छे से बता रहे हैं, 2 जगह आपने बोला कि मैं लकी था, मेरी किस्मत अच्छी थी, पर मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, इसलिए क्योंकि इसको यंगस्टर भी देख रहे होंगे, कहीं वो इस बात को ये ना समझ ले कि यार लक होना जरूरी है। बिकॉज अगर भरत ने खुद का कॉल लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उन्होंने एक एक्शन लिया, उन्होंने डबिंग ज्वाइन करी, क्लास ज्वाइन करी, फिर डबिंग करना शुरू किया और थैला लेके जाके ऑडिशंस दिए। तो जब आप खुद लगातार जा रहे हैं, उसका आपको प्रतिफल मिला है, उसका आपको रिजल्ट मिला है। ये पूरी तरह से किस्मत की बात नहीं है, ये उस कोशिश की बात है जो आपने इंप्लीमेंट किया, जो आपने एक एक्शन लिया, उसका ये रिजल्ट है। तो कोई आपको ढूंढने नहीं आने वाला है। जो भी ये देख रहे हैं इंटरव्यू, आप बस इतना समझ लीजिए, कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा। आपको दुनिया को, जग को बताना है कि भाई भरत भाटिया नाम का इंसान एक जिंदा है, एक अवेलेबल है, भाई ये मेरी दुकान है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मैं कर सकता हूँ। तो कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा। आज इतनी फिल्में करने के बाद, इतने एड फिल्म्स करने के बाद, वेब सीरीज, टेलीविजन करने के बाद ही मैं ऑडिशंस पे जाता हूँ।
अब कोरोना चल रहा है 1-1.5 साल से, तो हम कहीं पे जा नहीं सकते ऑडिशन देने के लिए, लेकिन ऑनलाइन ऑडिशंस आज भी मैं देता रहता हूँ और देते रहना चाहिए भैया। बिना मेहनत का तो आपको कुछ भी नहीं हो घर वाली भी रोटी नहीं देगी। सही बात है। अच्छा भरत, जब भी फिल्मों के बारे में कोई भी सोचता है, जैसे आपने कहा मैं मोटा सा आदमी, सर पे बाल नहीं, टकला, है ना, ऐसा एक परसेप्शन होता है, लेकिन हाँ। यही आज आपका एसेट बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज क्या था, हम एक्टर्स की एक तकलीफ है कि हम अपने आप को अपने नजर से देखते हैं। हम सब जो भी एक्टिंग में घुसते हैं, जो हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम अपने नजरिए से अपने आप को देखते हैं, अपनी नजर से अपने आप को देखते हैं। भाई मैं जिम चला जाऊं, थोड़ा पतला हो जाऊं, 2-3 किलो कम हो जाए तो मैं अच्छा दिखूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा। अरे मेरे भाई, आप खुद को चूज नहीं करने वाले हो, सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर आपको चूज करने वाला है। तो उसके दिमाग में जो कैरेक्टर है, जैसा उसकी एक सोच है, वो उस तरह से आपको दिखेगा। तो कल परसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद ट्राई मत करना, अभी ट्राई करो। अभी Right, जैसे आप दिख रहे हो वैसे ट्राई करो। क्या मालूम वो ऐसे ही लोग ढूंढ रहे हो। अगर आगे आपको लगे कि भाई मुझे वजन ड्रॉप करना है, आगे जाके लगे, तो करो ना, जिंदगी पड़ी है, लेकिन अभी का टाइम मत वेस्ट करो। राइट, बिल्कुल सही कहा। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में, वर्कशॉप में भी यही कहता हूं कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते हैं। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं। आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं, खुद से ही है। जो आपका लुक है वो आपका लुक है ना, खुद से ही है। तो अभी तक भरत कितने टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट कर चुके हो आप? अगर फिल्मों की बात करूं तो मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म मोहनजोदारो से, विद ऋतिक रोशन। फिर काफी की, ट्यूबलाइट, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यमला पगला दीवाना फिर से, जबरिया जोड़ी, अर्जुन पटियाला, बंटी और बबली पार्ट 2 जो रिलीज होने की कगार पे है, तैयार है फिल्म। बहुत बहुत सारी फिल्में की है। मैंने चाइनीज फिल्म की है, टाइम टू सर्वाइव। टाइम टू सर्वाइव, उसमें हम सिर्फ 2 इंडियन एक्टर्स थे, और उनमें से भी सिर्फ मैं चाइना गया था शूट। दिस इज ऑल बिफोर कोरोना, बिफोर चाइना बिकेम। सो जो भी देख रहा है भैया, मैं आजकल डिस्क्लेमर देना पड़ता है। डिस्क्लेमर देना पड़ता है, डिस्क्लेमर है नीचे फाइन लाइन में बता रहा हूँ मैं। सो आई डिड द चाइनीज फिल्म, इट वाज बेस्ड ऑन कैंसर के बारे में था। आज जितने केसेस कैंसर के चाइना में होते हैं, वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं होते हैं, बिकॉज वहां पे क्या, बच्चा जो है स्मोक करता है, तंबाकू का सेवन करता है। सो अगेन आपके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गाइस, ये सिगरेट पीना कूल नहीं है। सिगरेट पीना बिल्कुल कूल नहीं है। आप अगर समझते हो कि आप माचो लग रहे हो, आप कूल लग रहे हो, अब तो टीवी में भी सिगरेट के सीन में लिख देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो प्लीज, अगर सिगरेट पी रहे हो छोड़ दो यार, अच्छी चीज नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, और इन दैट फिल्म ऐसा था कि कैंसर के मेडिसिन वहां पे बहुत महंगे होने के कारण जो फिल्म का हीरो है वो इंडिया से आयुर्वेदिक मेडिसिन स्मगल करके ले जाता चाइना में। और मैं था एक शिप का शेफ, एक कुक, जो उसके लिए मैं इंडिया से मेडिसिन सोर्स करके मैं चाइना पहुंचाता। सो वो मेरा एक रोल था, बहुत बढ़िया सा रोल हुआ है। चाइना गया, शूट किया, फिर वो मुंबई में आए, हमने मुंबई में भी शूट किया। तो वो फिल्म मैंने की, चाइनीज फिल्म। दूसरी मैंने की जेट ट्रैश, एक ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर है। तो बीच में 2-3 काफी और फिल्में हैं जो मैं शायद अब बैठा हूं तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी एड फिल्म्स तो मैंने अनगिनत की हैं। अगर आपने रिलायंस फ्रेश का देखा होगा तो उनका जो साल में 2 बार सेल होता है, तो उनका ब्लू कलर का जीनी होता है, वो जीनी मैं हूँ। तो वो एक कैरेक्टर उनका चल गया, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे, आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग इट। ओके भरत, अब आप पहले शॉप पे बैठते थे, बैठे बैठे ख्याल आया, और ख्याल पे आपने एकदम एक्शन लिया और आप एक्टर बन गए। अब कभी शॉप पे बैठते हो? नहीं, मैंने बिजनेस अपना बंद कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। अब टच वुड, मालिक की मेहर है, बीवी का सर पे आशीर्वाद है, तो मुझे अब वक्त नहीं मिलता है, तो मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब मैं फुल टाइम एक्टर। एज आई सेड, मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर आप किसी चीज को एंजॉय करते हो, बॉयज, गर्ल्स, अंकल्स, आंटीज, भले आप 20 के हो चाहे आप 80 के हो, मन में अगर लगन है, मन में अगर चाह है, एज इज नॉट अ नंबर। मैंने 34-35 की एज में मैंने एंटर किया, आज 47 का हूँ। हालांकि एक्टर बन स्क्रीन पे आके मुझे शायद 10 साल हो गए,
लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर। जब मन करे, आई रिपीट, जब मन करे कूद जाओ, बहुत सही लेकिन कहा आपने, बहुत सही लेकिन कहा। ईमानदारी से ये मत कहना यार मैंने सैकड़ों ऑडिशंस दिए है, कुछ नहीं होता है। नहीं भैया, वो सैकड़ों तो कुछ नंबर है ही नहीं। ऑडिशंस देते रहो, देते रहो, देते रहो। जितनी ज्यादा ऑडिशंस आप दोगे उतने आप और पक्के होते जाओगे। यस यस यस। Simple as that. तो मन में आ जाए तो मन की बात को पूरा कर लेना चाहिए। आज अब बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगे भरत इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कई लोग वाकई उस शॉप पे ही बैठे रह गए, कई लोग वाकई उस तरह से जॉब में बैठे रह गए, कई लोग डर के मारे इस सपने को किसी से बताने में भी डर गए। तो आज उन लोगों के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनोगे कि नहीं, किया जा सकता है, और वो बाद में दुकान को भी बंद किया जा सकता है अगर आप मेहनत लगन से ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में अपनी जर्नी तो शेयर करी, लेकिन आपने वो रियल फैक्ट बताए, झूठी मूठी कहानी नहीं बनाई कि अरे बड़ा स्ट्रगल किया और बड़ा नहीं। आपने बहुत रियल फैक्ट के साथ और चीजों के साथ आपने रखा चीजों को। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो से वाकई कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इस लॉकडाउन में मैं तो बताऊं, सब बोलेंगे काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। हाँ बाबा, वो अपनी वो आप बीन बजाते रहो, लेकिन इस लॉकडाउन ने एक चीज प्रूव कर दिया कि आज सिर्फ सिनेमा ही एक मीडियम नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज एक एक्टर के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। राइट। एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप और जितनी आपकी कोशिश है उसको 10 टाइम्स और बढ़ा दो, आपको 100% काम मिलेगा। अगर आप में लगन है, आप में सच्चाई है, आप में ईमानदारी है। आज टीवी पे प्लेटफॉर्म बन गया है, आपके मोबाइल फोन पे प्लेटफॉर्म बन गया है। आज आपके पास इतना एक्सपोजर, आज इतने आपके पास चीजें हैं करने के लिए। अगर आप एक सही एक्टर हो, अगर आप एक ईमानदार इंसान हो, आपको काम 100% मिलेगा। बस कोशिश करते रहो, कोशिश मत छोड़ो, हार्डवर्क कभी मत छोड़ो। थैंक यू भरत, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जिस साफगोई के साथ आपने सारी बातें शेयर की है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने भरत भाटिया के इस वीडियो में क्या सीखा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम समझें कि सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस वीडियो का फायदा उठा के अपनी भी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं। थैंक यू भरत, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much and wishing you all the best in life. God bless you. May you all be very successful. God bless you. थैंक यू भरत। तो ये थे भरत भाटिया। आपको पूरे वीडियो में बातों बातों में बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने। एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी जैसे भी है, आपको काम जरूर मिलेगा। आप काम करना शुरू करें, रुके नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और मन करता है कि नहीं मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए, तो ये गोल्डन टाइम है, जैसा उन्होंने कहा, वाकई आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ऑडिशंस भी हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, उम्र जैसी है, वो भी चलेगा। बस आपको ऑडिशन देना शुरू करना चाहिए। उन्होंने ऑडिशन कैसे दिए वो भी तरीके उन्होंने बताए, कैसे लोगों से कांटेक्ट किया वो भी उन्होंने बताया। तो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कर दिया है, आपको प्रूव कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद अब भी आपके मन में कोई डर रहेगा होगा। अब भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डर बचा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर पाए आपकी छोटी सी मदद से। इसलिए जल्दी से उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।